ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई रुक चुकी है। शाम 4:30 बजे हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी मामले को लेकर। हाईकोर्ट ने एएसआई के अधिकारी को तलब किया है। वाराणसी से एक एएसआई अधिकारी को बुलाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं ज्ञानवापी मामले को लेकर। देखिए फिलहाल मामला हाईकोर्ट में और यहाँ पर सुनवाई चल रही है। एएसआई के अधिकारी को तलब किया गया इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल आप देख रहे थे कि एएसआई का सर्वे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रोक लगाई, बुधवार की शाम 5 बजे तक इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनवाई के लिए कहा गया है और साथ ही साथ 5 बजे तक कार्रवाई रुक गई एएसआई की। और दूसरी तरफ अभी देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो एएसआई के अधिकारी को तलब किया है। वाराणसी से एक एएसआई अधिकारी को बुलाया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई रुक चुकी है। ज्ञानवापी पर सुनवाई रुक चुकी है। शाम के 4:30 बजे हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। देखिए ज्ञानवापी मामले पर भी लगातार नजरें बनी हुई है हमारी और सुबह से लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो पाई थी और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने एएसआई के अधिकारी को तलब किया है। दरअसल सबसे बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था वो ये कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, क्यों तुरंत से एएसआई का सर्वे शुरू कराया गया और अब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है क्योंकि मुस्लिम पक्ष की दलीलें हाईकोर्ट में रखी गई और वो ये चाहता है कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए। वाराणसी से एक एएसआई अधिकारी को तलब किया गया है। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई रुक चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं। देखिए आज दिन की 2 बड़ी खबरें जिन पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। एक तरफ संसद के मॉनसून सत्र में जोरदार हंगामा चल रहा है जिसकी तस्वीरें तमाम आप देख रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले को लेकर भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अभी अपडेट ये मिल रहा है कि फिलहाल सुनवाई रुक गई है। शाम के 4:30 बजे तक हाईकोर्ट में सुनवाई रुक गई है और हाईकोर्ट ने एएसआई के अधिकारी को तलब किया है। वाराणसी से एक एएसआई अधिकारी को तलब किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई रुक चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर बड़ा अपडेट और देखिए हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि फिलहाल अगर इस पूरे मामले की बात करते हैं तो अब तक क्या हुआ है ज्ञानवापी मामले में। अगस्त 2021 से शुरू होता है पूरा मामला क्योंकि पिछला छोड़ दीजिए, अभी जो करंट सिनेरियो आज आया उसकी शुरुआत कहां से होती है। अगस्त 2021 से 5 हिंदू श्रद्धालु जब दीवानी अदालत में याचिका दाखिल कर जाते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद में प्रतिदिन पूजा करने की अनुमति मांगते हैं। फिर 8 अप्रैल 2022 को दीवानी अदालत ने परिसर के सर्वे का आदेश दिया और फिर अजय कुमार मिश्र को इसका प्रभारी नियुक्त किया गया। आपको याद होगा कि अजय कुमार मिश्र को लेकर भी कई सवाल दागे गए। अब हालांकि 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वे पर यथास्थिति का अंतिम आदेश देने से इनकार कर दिया और फिर 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का वाराणसी के डीएम को निर्देश यह रहा कि परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा आपको सुनिश्चित करनी होगी। 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मामला दीवानी अदालत से जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया। 14 अक्टूबर 2022 को वाराणसी जिला अदालत ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की याचिका को खारिज किया। 10 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए पीठ गठित करने पर सहमति जताता है और फिर 12 मई 2023 की बात करें तो हाईकोर्ट ने तकनीक का इस्तेमाल कर शिवलिंग की उम्र निर्धारित करने का आदेश दिया। इसी तरीके से फिर 19 मई की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की उम्र निर्धारित करने का जो सर्वे था उसको स्थगित कर दिया। और देखिए जो एक अपडेट अभी मिल रहा है फिलहाल उसकी अगर बात करते हैं तो देखिए अभी अपडेट ये है कि 4:30 बजे तक के लिए सुनवाई अभी रोक दी गई है। ज्ञानवापी मामले मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि अगर स्थल पर सर्वे या खुदाई की अनुमति दी जाती है तो उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर बाबरी मस्जिद जैसी घटना की आशंका है। ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि अगर स्थल पर सर्वे या खुदाई की अनुमति दी जाती है तो उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर बाबरी जैसी घटना की आशंका है। तो सोचिए मस्जिद कमेटी ने यह दलील दी है कि अगर यहाँ पर खुदाई हुई, अगर यहाँ पर सर्वे होता है, अगर यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होती रही तो जैसा बाबरी मस्जिद पर हुआ वैसा ही यहाँ पर भी हो सकता है। ये दलील पेश की गई है कोर्ट में और ये बड़ी दलील है। देखिए फिलहाल हाईकोर्ट ने एएसआई के अधिकारी को तलब किया है। ये बड़ा इस वक्त अपडेट इस पूरे मामले को दे रहे हैं और मस्जिद कमेटी ने क्या दलील दी है, हाईकोर्ट से क्या कहा वो भी आपको एक बार फिर से बता दें। कहा कि अगर इस स्थल पर सर्वे या खुदाई की अनुमति दी जाती, क्योंकि देखिए मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात की मुखालफत कर रहा है कि इसमें अब सर्वे नहीं होना चाहिए, जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। और अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया कोर्ट से कि अगर यहाँ पर एएसआई का सर्वे होता है या खुदाई होती है तो इसका अंजाम बाबरी जैसा होगा, ये कोर्ट से कहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने एएसआई के अधिकारी को तलब किया है। बड़ी खबर 21 जुलाई को वाराणसी की जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को सर्वे करने का निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद को किसी मंदिर के स्थान पर ही बनाया गया था। 24 जुलाई 2023 सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाई और उसके बाद मामला हाईकोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा था कि आप हाईकोर्ट जाइए और मुस्लिम पक्ष पहुंचा हाईकोर्ट और हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे को लेकर दलील पेश की है
कि अगर यहां पर खुदाई होती है, अगर यहां पर सर्वे होता है तो इसका अंजाम बाबरी जैसा होगा। फिलहाल अपडेट यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई के अधिकारी को तलब किया है। शाम 4:30 बजे हाई कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी मामले का पूरा अब तक का क्या घटनाक्रम रहा, कैसे 2021 से एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में आता है, और उसके बाद देखिए कई तरह के यहाँ पर तर्क दिए जाते हैं, लेकिन इससे इतर अभी एक हकीकत ये है कि शाम 4:30 बजे हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर फिर से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने एएसआई के अधिकारी को तलब किया है। ज्ञानवापी का सच वाकई क्या है, क्योंकि देखिए हिंदू पक्ष का बार बार ये दावा है कि वजू खाने में जो शिवलिंग नुमा आकार नजर आया है वो वाकई शिवलिंग है और स्वयंभू शिवलिंग है। ये बार बार दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की ओर से, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये सब झूठ है। और दूसरी तरफ देखिए अभी मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है कि अब सर्वे नहीं होना चाहिए। शाम 4:30 बजे हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर फिर से सुनवाई होगी। अभी जानकारी ये है कि एएसआई के अधिकारी को तलब किया गया है। बड़ा अपडेट ज्ञानवापी मामले को लेकर, सर्वे से सच की आस है। और अभी देखिए हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि मुस्लिम पक्ष बार बार इस मामले को अटकाने की तमाम कोशिशें कर रहा है, वरना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हिंदू पक्ष ने कहा पहले कि पता लगाना है कि वाकई ये कितना पुराना है, तो आप कार्बन डेटिंग कराइए। दरअसल एएसआई का जो सर्वे हुआ था उसकी कई तस्वीरें सामने आ गई थी और उस पर भी कोर्ट ने सवाल पूछा था कि जब सर्वे को प्राइवेट रखा जाता है, जब आप उसकी तस्वीरों को लीक नहीं कर सकते हैं, तो फिर यह जानकारियां कहां से लीक हो जाती हैं। क्योंकि देखिए कई वीडियो सामने जिसके अंदर दिखाया गया कि सर्वे के अंदर वहां पर बकायदा, चाहे देखिए आप सात्विक की बात करें, त्रिशूल की बात करें, ऐसे कई जो चिन्ह हैं वहां पर नजर आए हैं। हमारे साथ में सुमित जुड़ रहे हैं। सुमित, आज की इस कार्रवाई के दौरान में क्या कुछ रहा, क्या दलीलें पेश की गई दोनों पक्ष की ओर से? देखिए एक बात इस सुनवाई से निकलकर सामने आई है कि मुस्लिम पक्ष को अब ये आशंका है, ये आशंका जताई जा रही है मुस्लिम पक्ष की ओर से कि बाबरी, जिस तरह से बाबरी में एएसआई सर्वे हुआ था, अगर उसी तर्ज पर एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी में भी होता है तो इसका जो नतीजा होगा वो बाबरी जैसा ही होगा। इस बात की आशंका एक तरह से मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाहिर की। और आज हम अगर बात करें, सुबह से ही इस मामले की सुनवाई हो रही है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष में गर्मा गर्मी तिखी बहस जो है वो देखने को मिली, जहां तक हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि मुस्लिम पक्ष को आखिरकार क्या आपत्ति है, सच्चाई आ जाने दीजिए सबके सामने। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि तय प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया का यहाँ उल्लंघन किया जा रहा है। तय प्रक्रिया के तहत जो है वो निचली अदालत का फैसला नहीं है, नियमों कानूनों को ताक पे रखा जा रहा है। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, मेन मामला जो है कार्बन डेटिंग का, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन इसके बावजूद निचली अदालत इस तरह का जो आदेश है वो कैसे पारित कर सकती है। तो इस पूरे मामले की जो सुनवाई जो है वो अब 4:30 बजे शाम को एक बार फिर से शुरू होगी। एएसआई से जुड़े अधिकारियों को कोर्ट ने तलब किया है। अच्छा, जानकारी उनको तलब किया गया है, उसका क्या कारण है? फिलहाल उनसे क्या जानकारी कोई हासिल करनी है, या फिर एएसआई का सर्वे क्यों, किस आधार पर शुरू किया गया, क्या हाथ लगा, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या रहा जिस कारण से एएसआई के अधिकारी को बुलाया गया, तलब किया गया है? देखिए मुस्लिम पक्ष की जो आशंका है उसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई के अधिकारियों को तलब किया है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि खुदाई यहाँ करने की कोशिश की जा रही है। और आपको याद होगा कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद की भी इसी तरह से एएसआई सर्वे हुआ था, खुदाई हुई थी। तो आशंका सीधे तौर पर मुस्लिम पक्षों की है कि खुदाई यहाँ करने की कोशिश जो है वो एएसआई की ओर से की जा रही है। क्योंकि एएसआई इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह से निचली अदालत का फैसला है उसमें हर बात को लेकर अपने आदेश में निचली अदालत ने खुदाई की बात भी कही है। ऐसे में अगर खुदाई होती है तो इसके परिणाम दुष्परिणाम निकलेंगे और बाबरी जैसा ही हाल जो है वो ज्ञानवापी का होगा, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। एएसआई से जानकारी हाईकोर्ट लेना चाहता है कि किन मुद्दों को लेकर सर्वे किया जा रहा है, क्या जिस तरह से 4 अगस्त तक जो रिपोर्ट सौंपनी है निचली अदालत में, किन बातों को लेकर एएसआई जो है वो रिपोर्ट सौंपेगा और किन तथ्यों पर ये एएसआई की जो सर्वे है वो हो रहा है। क्योंकि यहाँ मुस्लिम पक्ष ने एक बड़ी बात जो कह दी है वो बाबरी विध्वंस को लेकर कह दी है। इस लिहाज से इस मामले में हाईकोर्ट ये समझ लेना चाहता है कि एएसआई किन मुद्दों के आधार पर
किन परिस्थितियों के आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर एएसआई का सर्वे जो है वो हो रहा है। तो अधिकारी को 4:30 बजे कोर्ट में रूम में अधिकारी से जुड़े जो वकील हैं, जो एएसआई की ओर से वकील होंगे, वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे कि किन बातों को लेकर निचली अदालत ने आदेश दिया था और किन मसले पर एएसआई का सर्वे इस वक्त हो रहा है। तो सबसे अहम बात यहाँ यही है कि हाईकोर्ट जो है, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक ही सुप्रीम कोर्ट का जो है वो सर्वे पर रोक है, तो क्या उस रोक को हाई कोर्ट आज बढ़ाता है या नहीं, यह देखना बेहद होगा। क्योंकि 4:30 बजे का आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट यह समझ लेना चाहता है कि किन मुद्दों पर एएसआई का जो सर्वे है वो किया जा रहा है और क्या सर्वे पर आगे भी रोक लगेगी या नहीं। क्योंकि शाम 5 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो हट जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट जो चाहेगा, जो हाई कोर्ट का जो आदेश होगा वही आगे जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो 4:30 बजे का इंतजार करना होगा कि एएसआई का पक्ष जो वकील रखेंगे वो क्या बातें हाई कोर्ट में रखते हैं। उसके बाद इसका मतलब साफ है कि शाम के 5 बजे तक हाई कोर्ट को एक क्लियर करना होगा कि आगे एएसआई सर्वे करे ना करे, कब तक करे ना करे। गया है एएसआई के वकील जो होंगे वो कोर्ट रूम में मौजूद होंगे, वो बताएंगे कि किन मुद्दों पर सर्वे किया जा रहा है। उसके बाद हाईकोर्ट को लगता है कि आगे भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है शाम 5 बजे तक आज का, क्या उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। अगर स्टे सुप्रीम कोर्ट दे देता है तो एक तरह से फौरी तौर पर आगे भी राहत जो है वो मुस्लिम पक्षों को एक तरह से मिल जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे को रिफ्यूज करता है तो निश्चित तौर पर यह मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है। लेकिन इंतजार करना होगा 4:30 बजे का कि एएसआई के जो वकील आज कोर्ट रूम में पेश होंगे वो क्या कुछ अपनी दलीलें कोर्ट में रखते हैं, उससे क्या हाई कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ में, आपके पास वापस लौट रहे हैं। देखिए, जो हमारी आज की चर्चा उस पर भी हम वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल इस बड़ी खबर का रुख करते हुए हरिंदर शुक्ला की तरफ रुख कर लेते, जो कि वाराणसी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हरिंदर शुक्ला, आप क्योंकि ज्ञानवापी मामले को लेकर आज शाम के 5 बजे तक तस्वीर साफ होनी है, सर्वे होगा कि नहीं, अभी वहां पर क्या तस्वीर है? हरिंदर शुक्ला, टीम हरिंदर तक आवाज पहुंच रही है क्या हमारी? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन देखिए, मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में आशंका जताई है। कहा है कि अगर सर्वे या खुदाई को लेकर कमेटी अगर सर्वे या खुदाई होता है, ऐसा इसी तरीके से चलता रहा, तो बाबरी मस्जिद जैसी घटना की उन्होंने आशंका जताई है। और अभी फिलहाल अपडेट जो कि लगातार हम आपको दे रहे हैं, सुमित जिस तरह से बता रहे थे कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और उसके बाद में अब शाम 4:30 बजे तक फिलहाल कोर्ट की कार्रवाई अभी रोकी गई है। और एक बार फिर से हरिंदर शुक्ला का रुख करते हैं। हरिंदर, आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल? हरिंदर शुक्ला, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से संपर्क करेंगे हरिंदर शुक्ला को, जो कि वाराणसी से हमें अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, बड़ी खबर पर हम लगातार बने। सर्वे या खुदाई को लेकर कमेटी ने कहा कि बाबरी मस्जिद जैसी घटना हो सकती है, जिसकी आशंका जताई गई है, और उसी आधार पर कहा है कि फिलहाल यह सर्वे नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मंदिर पक्ष का हाईकोर्ट में यह तर्क भी है कि साइंटिफिक सर्वे से ही मिलेगा साक्ष्य। मस्जिद पक्ष ने इसे गलत बताया था। ज्ञानवापी परिसर के साइंटिफिक सर्वे मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस के दौरान में मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बुधवार को यह कहा कि वाराणसी में जिला जज के समक्ष गुंबद के नीचे स्ट्रक्चर है, सत्यता पता करने के लिए एएसआई सर्वे कराया ही जाए। मंदिर है, इसका साक्ष्य साइंटिफिक सर्वे से ही मिलेगा। देखिए, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए आपको सर्वे कराना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक साइंटिफिक सर्वे होगा नहीं तब तक सच सामने आएगा कैसे। और सुमित देखिए, लगातार बने हुए सुमित, हिंदू पक्ष की बार बार एक ही दलील है कि अगर सच को सामने लाना है तो सच को सामने लाने के लिए साइंटिफिक सर्वे तो जरूरी है। लेकिन फिर एक ऑब्जेक्शन ये आता है कि अभी हाल ही में सर्वे हुआ तो था, फिर उसके बाद ये दूसरा सर्वे क्यों? जी बिल्कुल, देखिए, यही सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी आज हिंदू पक्ष से पूछा कि खुदाई से आपका क्या मतलब है। आपकी याचिका और कोर्ट के आदेश में खुदाई की किस तरह की जाएगी, इसके बारे में नहीं बताया गया है। अगर वहां कोई बड़ा पत्थर मिलता है तो उसे कैसे हटाया जाएगा, फिर वहां कैसे रखेंगे, ये ऐसी तमाम बातें जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष से पूछा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी पूछा कि क्या मशीनों और रडार को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, एएसआई की टीम अभी वहां पर क्यों मौजूद है, आखिर एएसआई को इतनी जल्दी क्यों है। ये ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो हाई कोर्ट ने पूछे हैं मुस्लिम पक्ष की याचिका पर।
और हिंदू पक्ष का ये कहना था कि कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि खुदाई के दौरान स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और खुदाई के दौरान स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। ऐसे तमाम बातें हिंदू पक्ष की ओर से जो है वो की गई है यहाँ, लेकिन यहाँ बार बार मुस्लिम पक्ष जो है वो दलील ये दे रहा है कि ये जो आदेश है वो मनमाना आदेश है और अदालत ने अपने आदेश में यह बताया है कि साइंटिफिक सर्वे क्यों जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी पूछा कि रडार प्रणाली से भी सर्वे हो सकता है, आखिर आपको सर्वे क्या दिक्कत है। ये ऐसे तमाम बातें जो है वो हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से भी पूछा है। तो ऐसे में अब एएसआई से सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये जान लेना चाहता है कि जिस तरह से यहाँ आशंका जताई जा रही है कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान तो नहीं हो सका है, तो इन बातों को जो है वो ध्यान में हाई कोर्ट रखना चाहता है। और यहाँ तक कि मुस्लिम पक्ष बार बार ये भी कह रहा है कि उसे यह आशंका है कि स्ट्रक्चर जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक बार चलिए ठीक है सुमित, आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए वापस लौटेंगे।